आपका नाम सिटी मजिस्ट्रेट। दिया है, किस तरह का ज्ञापन है? बेसिकली आपको पता ही है, परसों बुढ़ाना में रात को जो है बहुत सारे उपद्रवियों ने सड़क जाम करके, एक बच्चे ने कोई पोस्ट लिखी, उसके विरोध में उन्होंने सड़क जाम की और हंगामा किया। उसके बाद उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक था। और हम उस उपद्रव के खिलाफ आज आए हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ईश निंदा का बहाना लेकर कोई भी बात पकड़कर कोई इतनी बड़ी भीड़ किसी के घर के बाहर जाके खड़ी नहीं हो सकती। तो हम आज उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखने आए हैं अपनी, कि हम ना सीरिया में रहते ना हम अफगानिस्तान में रहते, और ये जो भीड़ तंत्र, जो भीड़ इकट्ठी करके बाकी लॉ अबाइडिंग पीपल, जो हम सारे हैं, हिंदू लोग सारे, सनातनी लोग लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ मानने वाले लोग हैं, जो भीड़ तंत्र इकट्ठा करके हमें डराया जा रहा है। तो उन्हें एक बात भी आज हम यहाँ से बताने आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि देखिए भीड़ दूसरी तरफ भी बहुत बड़ी है, और जिस दिन वो भीड़ सड़कों पे आ गई, ना आपका भीड़ बचेगी ना आपका तंत्र। तो ये बात समझने की है कि हमें भी इस चीज़ के लिए मजबूर ना किया जाए कि विरोध स्वरूप, प्रतिकार स्वरूप हमें भी सड़क पर उतरना पड़ जाए, क्योंकि देखिए भीड़ का जवाब फिर भीड़ से ही देना पड़ेगा। आपने गाजियाबाद में भी आवाज़ उठाई थी, वहाँ भी भीड़ इकट्ठा हुई थी। देखिए, कोई भी अगर आपको असहमति है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ, सरकार है, कानून है, नियम है, जुडिशरी है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत टिप्पणी की, आप एफआईआर कीजिए, पुलिस उसे उठाएगी, कोर्ट और कानून अपना वर्डिक्ट देगा। आप कौन होते हैं उस व्यक्ति के घर के बाहर खड़े होकर उसका सर तन से नारा जुदा करने का लगाने वाले? मुझे बताइए, आप कौन होते हैं? क्या हम अफगानिस्तान में शरिया में रह रहे हैं कि भाई आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ? ऐसा नहीं है भाई। और यदि है तो दोनों तरफ के लिए है। यदि आप इसी तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे तो कल को हम लोगों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, हम अपने मासूम बच्चों को मरवाएंगे तो है नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। और कोई भी असहमति कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसके लिए नियम और कानून देश में है। हम लोग भी तो उस पर विश्वास करते हैं। हमारे क्या अगर कोई बात है तो हम भी तो कानून के तरीके से चल रहे हैं ना। अभी यही मुजफ्फरनगर में 4 दिन पहले किसी व्यक्ति ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है हिंदुओं के विषय में, उसकी एफआईआर हुई है। बताइए कौन से हिंदू इकट्ठे हो गए? बताइए किस हिंदू ने सड़क पर उतरकर इस तरह से हंगामा क्या नहीं किया? क्योंकि हमें पुलिस पे विश्वास है, हमें जुडिशरी पे विश्वास है। लेकिन एक बच्चे ने कोई टिप्पणी की, आप उसके घर के बाहर आपने उसकी पूरी दुकान वेंटिलाइज कर दी। आप ये नहीं कर सकते हैं। सर तन से जुदा से अब हिंदुस्तानी डरने वाले नहीं हैं। ये डर अब हर हिंदुस्तानी को अपने मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से संविधान के साथ नहीं चलता है। यहाँ शरिया नहीं है कि आप कोई बात आपको सही नहीं लगेगी तो आप हमारा सर तन से जुदा कर दें, नहीं कर सकते। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच से कहती हूँ, इस चैनल के साथ कहती हूँ कि भाई आप ये नहीं कर सकते, और अब आप लोगों को और नहीं डरा सकते इससे। डीएम ऑफिस पहुंचा है, आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? अभी आपके यहाँ बुढ़ाना गेट पर जो है परसों बहुत ही पागल जिहादियों की एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। किसी बच्चे की किसी टिप्पणी से वो लोग, उनकी धार्मिक भावनाएं जो अक्सर बहुत नाजुक है, आहत हो जाती हैं, हो गई थी। उसके फलस्वरूप उन लोगों ने जाम लगाया, उस बच्चे की दुकान वेंडलाइज की और हंगामा किया। तो मैं सिर्फ यहाँ आज डीएम साहब से एक लेटर लेके आई हूँ मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है? संविधान के हिसाब से क्या देश नहीं चल रहा है? क्या हम शरिया में रह रहे हैं कि कोई भी बात हुई ईश निंदा का, यहाँ कानून कोई ईश निंदा का नहीं है। ईश निंदा का बहाना करके कब तक ये लोग भीड़ इकट्ठा करके हम सबको इस तरह से डराते रहेंगे? तो आज हम प्रतिरोध स्वरूप, प्रतिकार स्वरूप यहाँ एक अपना ज्ञापन लेके आए हैं कि ये भीड़ तंत्र जिस तरह से भीड़ इकट्ठा करके लोगों को एक तरह से टेरराइज कर रहे हैं पूरी तरह से, वो किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि भीड़ दूसरी तरफ भी उतनी ही है, शायद आपसे ज़्यादा है। जिस दिन वो भीड़ सड़कों पर उतरेगी, ना आपकी भीड़ बचेगी ना आपका तंत्र बचेगा। तो ये समझने वाली बात है कि आप इस तरह से अब नहीं कर सकते। देश संविधान के हिसाब से चलता है। यदि उस बच्चे ने कोई भी गलत टिप्पणी की है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे, कानून उस पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कसे। जेल जाने की अगर धाराएं हैं तो जेल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस टिप्पणी के बदले उसका सर तन से जुदा नहीं कर सकते। मैडम, बहराइच टू बुढ़ाना
क्या इसके पीछे कोई साजिश चल रही है प्रदेश में, क्या कोई लगता है? डासना टू बुढ़ाना है। पहला 4 तारीख को डासना में हुआ, पूज्य गुरुदेव के एक कमेंट से जो है इनकी भावनाएं आहत हुई। सारे लोग 10,000 से ज़्यादा जिहादी मंदिर पर इकट्ठा हुए। पूज्य गुरुदेव बहुत दिन से ये बात तरसिंगानंद जी कहते आ रहे थे कि आज नहीं तो कल हर घर के बाहर ये जिहादी भीड़ खड़ी होगी। किसी ने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और संज्ञान नहीं दिया, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज आप देखिए, पहले भीड़ डासना मंदिर पे इकट्ठी होती जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी पुलिस रहती थी, वहाँ 10,000 से ज़्यादा जिहादी इकट्ठा हो गए। उसके बाद आपने बहराइच आप सबने देखा, क्या किसी का अपराध इतना बड़ा हो सकता है? किसी झंडे को हटाने के लिए आप उसे जान से मार दें, निहत्थे बच्चे को, नहीं एक्सेप्टेबल है। तीसरा, आपने कोई आपके बुढ़ाना का ही कांड है, किसी बच्चे ने अगर कोई टिप्पणी की और आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसके लिए उसका सर्तन से जुदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देश में नियम है, कानून है। यहाँ अफगानिस्तान और सीरिया की तरह शरिया लागू नहीं है, एक देश संविधान से चलता है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं कि क्या कार्रवाई ऐसे लोगों लेकिन पर हो? उपद्रव पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जितने भी सर्तन से जुदा नारे लगा रहे हैं, मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि उन सब पर रासुका लग दीजिए। कैसे कर देंगे भाई? सर्तन से जुदा हो कौन भाई? तुम कौन हो? लॉ है या नहीं है देश में? मतलब आपकी किताब में कुछ लिखा है तो हम सब उसको माने, ऐसा नहीं चलता है। हमारी किताब संविधान है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन पागल जिहादियों से अब हमारा संरक्षण किया जाए, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, हम लॉ मानने वाले लोग हैं। और ये चीज़ सर तन से जुदा से अब कोई नहीं डरता है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों के? देखिए, ये सरकार तय करे, ये सरकार तय करे, क्योंकि बुलडोजर कार्यवाही कुछ भी है, ये सरकार के निर्णय है। मैं ये जरूर चाहती हूँ कि उन पर पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और जो भी सरतन से जुदा नारा लगाता हो, क्योंकि वीडियो में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर कम से कम रासुका लगे, कम से कम इन लोगों को समझ में तो आए कि ये नारा हिंदुस्तान में नहीं चले। ठीक है।